नमस्कार, मैं हूं विमल मोहन और मेरे साथ हैं मनोरंजन भारती और हम बेहद खास शो में आपका स्वागत करते हैं। मास्टर ब्लास्टर 50 के हो गए हैं। सचिन ने तकरीबन 10 साल पहले क्रिकेट छोड़ी, लेकिन स्टेडियम में लग जाते ही सचिन सचिन का मंत्र उनके फैंस की जुबान पर अब तक गूंजता है। सचिन इन दिनों मुंबई इंडियंस टीम की मेंटरिंग भी करते हैं, अपने बेटे अर्जुन तेंदुलकर की गेंदबाजी भी संवारने की कोशिश कर रहे हैं और इन सब के साथ वो भारतीय क्रिकेट को मजबूत कंधा देने के लिए मजबूत अपना रोल अदा कर रहे हैं। 80 के दशक से अब तक लगभग 3 दशक तक वो रोल मॉडल बनकर उभरे हैं। उनकी जीत, हार, जश्न और दर्द का हिस्सा बनते हैं फैंस। करोड़ों फैंस आज भी दुआओं में उन्हें शामिल करते हैं। निश्चित रूप से सचिन तेंदुलकर ने एक पूरी पीढ़ी को क्रिकेट से प्यार करना सिखाया है। बहुत सारे लोग जो है क्रिकेट को देखने लगे, खेलने शुरू किए, उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया, तो उसकी वजह सचिन तेंदुलकर ही रहे। और आज सचिन जो है 50 साल के हो गए। हमारे शतकवीर जो हैं वो उन्होंने अपना जीवन का अर्धशतक पूरा कर लिया है। और हमारे साथ बोरिया मजुमदार हैं और भी बाकी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। किरण मोरे जुड़ने वाले हैं। बोरिया मजुमदार हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है, ये जो सचिन तेंदुलकर की जो किताब है, ऑटोबायोग्राफी, को ऑथर हैं जो प्लेइंग इट माय वे। बोरिया हमारे साथ है और इसके साथ उन्होंने एक हाल में बाबा अभी किताब लिखी है सचिन एट 50, जो काफी हिट हो रही है। रेव स्पोर्ट्स के संस्थापक भी हैं। बोरिया, आपसे शुरू करना चाहेंगे। सचिन के बारे में सारी कहानियां लगभग सब लोग जानते हैं, लेकिन हम आज अनटोल्ड स्टोरीज के बारे में बात करना चाहते हैं उनके बारे में। और जैसे कि अगर अदर स्पोर्ट्स को लेके उनके गेम के बारे में सबको पता है, लेकिन दूसरे स्पोर्ट्स से भी उनका बहुत प्यार था, मेंटोरिंग करना, पैरालंपिक्स के गेम। कोई आप ऐसी कहानी बताएं जो फैंस को नहीं पता हो। देखिए विमल, पहला बात तो यह है कि आप भी जानते हो, लंदन ओलंपिक्स के समय आप और मैं एक साथ थे लंदन, जब हम लोगों ने सचिन के साथ कई एथलीटों का बात करवाए थे। उसके बाद अगर हम रियो का जिक्र करें, रियो में जब पैरालंपिक्स में भारत को 4 मेडल मिला, उसके बाद सचिन तेंदुलकर हैड ऑर्गेनाइज्ड अ फेलिसिटेशन फॉर ईच ऑफ दीज एथलीट्स। तो अगर आप दीपा मालिक से जाकर पूछें या देवेंद्र झाझरिया से पूछें, he said these are not differently abled athletes, they are extraordinarily abled athletes। और उनका फाउंडेशन की तरफ से उन्होंने एक इनको कुछ राशि भी दिया to celebrate them and to try and ensure that Indian sport comes up to a different level। But let me tell you a funny story, because आपने बोला कि unknown story बताओ। रियो में हम लोग एक साथ थे और ओलंपिक्स में, एंड सचिन एट दैट पॉइंट इन टाइम उनका देयर वाज अ फ्रैक्चर इन हिज लेग। सो मैंने उनको फोन करके कहा कि देखो, यहाँ पे तो कोई तुम्हारे ऊपर टूट नहीं पड़ने वाला, देयर बी नो मॉब, सो यू कैन एक्चुअली कम एंड हैव ब्रेकफास्ट। आप हमारे साथ आके सी बीच में ब्रेकफास्ट खा सकते हैं, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो मैं उनको लेकर गया वहां पे। अनफॉर्चुनेटली कोई इंग्लिश नहीं बोलता, आप भी जानते हो, यू वर देयर। सो हम लोग जस्ट सिंपल ऑमलेट और सैंडविच खाने का कोशिश कर रहे थे हम लोग। अनफॉर्चुनेटली वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। वी वर नॉट एबल टू टेल द शॉप ओनर दैट वी डोंट वांट एनी मीट इन आवर सैंडविच, एंड सचिन वाज इंसिस्टेंट कि यार कुछ भी करो, जाकर बोलो कि मुझे खाली ऑमलेट और सैंडविच चाहिए। सो मैंने इधर उधर देखा। सो देयर वाज वन गाय हु वाज स्पीकिंग अ लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश। सो मैं उनको जाके बोला कि प्लीज हमें हेल्प करेंगे। सो ही रियलाइज कि ये आदमी अलग है, ये आदमी कुछ बड़ा आदमी है, इसको लेकर ये लोग कुछ परेशान हुआ है। सो ही सेड कि ये है कौन? आई सेड इनका नाम सचिन तेंदुलकर है, ये क्रिकेट खेलते हैं। सो ही सेड क्रिकेट ये क्या है? सो आई सेड आप ब्राजील से हो? ही सेड हाँ। आई सेड आप फुटबॉल जानते हो? ही सेड ऑफ कोर्स फुटबॉल जानता हूं। आई सेड आप पेले को जानते हो? ही सेड अरे क्या कह रहे हो यार, पेले। आई सेड दिस मैन इज टू पेले, ही इज एज बिग एज टू पेले, ट्वाइस गॉड इन इंडिया। ही सेड टू पेले। आई सेड एब्सोल्युटली टू पेले। सो उन्होंने जाके उसे आई विल हेल्प यू, उन्होंने जाके शॉप ओनर को बोल दिया। हमने सैंडविच वैंडविच खा लिया, नारियल पानी वानी पी लिया। द मोमेंट वी फिनिश्ड, ऑल ऑफ अ सडन मैं घूम कर देखा अबाउट 60-70 पीपल हैड लाइन्ड अप, और ये आदमी सबको लाइन पे खड़ा कर रहे थे। मैंने उनको जाके बोला कि तुम कर क्या रहे हो? He said, नहीं, you said टू पेले। मैंने तो पूरा रियो से मेरा सारे दोस्त, फैमिली सबको बोला टू पेले के साथ फोटो लेने के लिए, टू पेले को नहीं छोड़ेंगे। And we had a blast, and then Sachin signed autographs being two Pele, and then obviously, but Sachin the foodie, Sachin the father, Sachin the husband, that is what Vimal we should discuss. You and Manoranjan, you are senior journalists, that is the other side of Sachin. लेकिन बोरिया, आपको लगता नहीं है कि ऐसी कौन सी बात है जो सचिन को इतना महान बनाती है? हम देखते हैं क्रिकेटर आते हैं, सक्सेस मिलता है, लेकिन उसको कैरी नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने जो अपने सक्सेस को कैरी किया, आपने तो पूरी किताब लिख दी है उनके साथ, अब बहुत सारे अनुभव आपके भी रहे होंगे। दो चीजें, एक
हम लोग ना, जब हम लोग भी, आप और मैं भी, विमल भी, हम लोग सुनते नहीं है। जब सचिन के पास भी जाकर आप क्रिकेट के बारे में बात करो, ही सचिन फॉर गॉड से, वो आपको चुप करा के बोल सकते हैं क्योंकि आप उनका बात सुनना चाहोगे, वो नहीं करेंगे। ही विल लिसन टू यू एंड दैट इज हिज ह्यूमिलिटी। सो द वन थिंग दैट विल स्टैंड आउट इज हिज ह्यूमिलिटी। नंबर 2, देखिए सचिन, मुझे मेरा लाइफ लेसन, सबसे बड़ा लाइफ लेसन फ्रॉम सचिन ये है, ही विल कम एंड टेल यू इट इज ओके टू लूज। हारना कोई बड़ी बात नहीं है, स्पोर्ट हमें हारना सिखाता है। एंड सचिन विल कम एंड टेल यू द बिगेस्ट लेसन दैट स्पोर्ट कैन गिव यू इज इट्स फाइन टू लूज, इट्स ओके टू लूज, इट इज इंपॉर्टेंट टू गिव योर 100%, but it is okay to lose. And that is why he is that big a role model. His humility, his modesty, and what he stands for. He stands for integrity, highest commitment and passion, but at the same time वो हमें सिखाते हैं कि स्पोर्ट में आप हारोगे भी, जीतोगे भी, हारना कोई बड़ी बात नहीं। सही और हारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मतलब उनका जो करियर है 25 साल, बहुत सारे प्लेयर है, बोरिया, क्या सिर्फ उनका जीनियस है या ओवरऑल पर्सनालिटी है? जैसे एक बार सचिन ने कहा था कि मैच में आप स्टार बनते हैं, ग्राउंड पे आप अच्छा खेलते हैं, लेकिन बाहर आपका जो बिहेवियर है वो दूसरों के लिए बोल रहे थे, तभी आप सुपरस्टार बनते हैं। एब्सोल्युटली विमल, आई मीन बाहर का जो, मनोरंजन का भी सवाल यही था, बाहर का जो बिहेवियर है। मैं मेलबर्न के बारे में आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। मेलबर्न में इट वाज अबाउट 42-43 डिग्री सेंटीग्रेड और इंडियन टीम प्रैक्टिस करके बाहर आ रहे थे। द टीम बस वाज वेटिंग and there were about 1,000 fans जो सचिन चिल्ला रहे थे। he was drenched in sweat, पसीना आ रहा था, 2-2.5 घंटा प्रैक्टिस कर चुके थे, थक चुके थे। all of a sudden there was few kids, वो सब सचिन चिल्ला रहे थे। वो बस पर चढ़ गए थे, बाहर आके walk to those kids and started signing autographs। 45 मिनट से 50 मिनट तक वो ऑटोग्राफ साइन करना चालू कर दिया उन्होंने और फोटोज ले रहे। मैं उसके बाद रात को उनसे पूछा कि आप ये क्यों किया, आप तो बस पे चढ़ के चले जा सकते थे। इसे देखो यार, भगवान ने मुझे ये पावर दिया है कि अगर मैं एक ऑटोग्राफ दूं या एक फोटो लूं, किसी के चेहरे पे स्माइल आ जाता है। वो स्माइल मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ आई डू दैट लिटिल बिट, what is it? I will stand for 45 more minutes, but it will make the day of those kids, of those people. If I can do that and make a difference to people's lives, that is a far bigger contribution than scoring runs. That's what makes him different. अब आपने बहुत अनछुए पहलुओं की बात आपने कही, थोड़ा अब खेल की बात भी कर लेते हैं। जो इतना लंबा कैरियर, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में हम किसी क्रिकेटर का देख पाएंगे? क्योंकि सचिन ने शुरुआत बहुत 16 साल की उम्र से की। वो पाकिस्तान दौरे के बारे में भी इस किताब में है कि मैं तो यहाँ खेलेगा, लेकिन उनको कभी कभी सेल्फ डाउट होता था कि मैं इस प्लेस को बिलोंग करता हूँ या नहीं करता हूँ। आजकल हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, लेकिन ये 16 साल का बच्चा वकार के सामने और इमरान खान के सामने भी टिका रहा। वो ग्रिट और वो जो मेंटल स्ट्रेंथ है, क्या वही सचिन बनाता है? वन ऑफ द रीजंस फॉर श्योर। आई मीन, अगर आप उनके भाई अजीत से जाकर पूछोगे, मेरा जो नया किताब है सचिन एट 50, उसमें अजीत तेंदुलकर ने लिखा है। इस किताब में अंजलि ने लिखा है, अजीत ने लिखा है, मिस्टर गावस्कर ने लिखा है, सारे क्रिकेटर्स, सारे अदर स्पोर्ट्स, पुलेला गोपीचंद, अभिनव बिंद्रा, इन्होंने सबने लिखा है। एंड वन ऑफ द थिंग्स इज मेंटल स्ट्रेंथ, जिसके बारे में आपने जिक्र किया मनोरंजन। द पॉइंट इज, अजीत राइट्स कि जब वकार का बॉल उनका टेंपल में आके लगा, सो अजीत सेड कि मुझे ये भी लग रहा था कि वो ग्राउंड छोड़ के नहीं आएगा, क्योंकि मुंबई में ये बहुत बार उनको चोट आ चुका है, वो ग्राउंड छोड़ के भाग नहीं जाएगा। दैट इज व्हाट डिफाइंस द मैन। आपका सवाल 24 साल और कोई खेल पाएगा या नहीं, देखिए आज की डेट में ना स्पोर्ट्स साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि रिटायरमेंट एज पीछे जा रहा है। रॉजर फेडरर को आप देख लो, 40 साल उम्र तक वो विंबलडन जीत रहे थे। नोवाक को देख लो, राफा नडाल को देख लो, आप करियर्स प्रोलॉन्ग होते जा रहे हैं। लियो मेसी को देख लीजिए। सो एट वन लेवल करियर्स विल गेट लॉन्गर। हैविंग सेड दैट, इतना प्रेशर लेके, हमारे देश में क्रिकेटर्स पे जितना प्रेशर है, इतना प्रेशर लेके 24 साल खेलना या 100 हंड्रेड्स बनाना, आई डोंट थिंक एनीवन कैन। इफ यू आस्क मी वन रिकॉर्ड व्हिच विल नॉट बी ब्रोकन, आई थिंक नोबॉडी, एंड आई कीप इन माइंड विराट कोहली एंड एवरीवन एल्स, द 100 record will not be broken. 100 सेंचुरी, आई डोंट थिंक। बोरिया, उनके टीममेट और बहुत नामचीन खिलाड़ी धवल कुलकर्णी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी यही एक इस तरह के सवाल पूछते हैं। धवल, आपसे आज सरनदीप जुड़े हमारे साथ, पूर्व चयनकर्ता, हमारे एनडीटीवी के साथ भी होते थे। और सरन, आपको मैंने
वो जो 2001 का जो चक्कर है, विक्ट्री लैप ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ, आप उसके साथ थे और उस टीम में भी आप हिस्सा थे। सचिन का ओवरऑल सब उस मैच के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन जो ड्रेसिंग रूम में शेयर करना और ड्रेसिंग रूम में उनका क्या अलग इंपैक्ट होता था, अभी हम लोग शुरू कर रहे थे बातचीत की, कुछ अनटोल्ड स्टोरीज पे बात करेंगे। सचिन के बारे में सब कोई सब कुछ जानते हैं, आप अगर ऐसी कोई कहानी बताएं ड्रेसिंग रूम से जुड़ी या कुछ भी। नहीं, बिल्कुल। देखिए जी, जब मैं पहली बार टीम में सेलेक्ट हुआ तो मैं जाके इनके साथ बैठा, तो एक जॉन राइट का भी पहला टाइम था, तो एक टीम मीटिंग चल रही थी तो टेस्ट मैच से पहले, तो मेरा ध्यान टीम मीटिंग में नहीं था, मेरा ध्यान बैठे थे कि सचिन पाजी मेरे साथ बैठे हैं। तो मैं वही चीज ऐसे देखता जा रहा हूँ और सोचता जा रहा था कि उन्हें कि यार रब्बा कैसे बनाया इनको, यार क्या ऐसा अलग क्या करते हैं कि इतने ग्रेट कैसे हैं, और इतने काम बैठे हैं, खुद उठ के आए, पूछे हाय सरदीप कॉन्ग्रेचुलेशन ये वो, तो मैं सिर्फ मैं मुंह से बोल नहीं कुछ पा रहा, मैं क्या, मैं जब सिर हिला रहा हूँ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कि क्या कहूँ, मेरे पास वर्ड नहीं थे उस टाइम, क्योंकि अभी का माहौल बहुत डिफरेंट हो गया। अभी क्या है कि प्लेयर्स आईपीएल्स खेलते हैं, सारे फॉर्मेट्स चेंज हो गए, तो बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हर जगह आप जाते रहते हैं, तो कंफर्टेबल हो गया। उस टाइम पे इनको देखना या मिलना ही एक बहुत बड़ी चीज हो जाती थी। आई एम टॉकिंग अबाउट 2000 व्हेन आई गॉट माय डेब्यू फर्स्ट, तो वो समझना ही बहुत बड़ी चीज थी मेरे लिए की, पर वो आदमी खुद चल के आपसे मिलने आ रहा है, हाँ जी आप सरदीप सिंह है, कॉन्ग्रेचुलेशन आप टेस्ट टीम में सेलेक्ट हुए हैं, ये है वो है, तो मैं सिर्फ पाजी को देखे जा रहा हूँ कि यार ये मुझे जानते हैं, मैं इनको जानता हूँ, ये करना क्या है यहाँ पे। तो फिर उसके बाद जैसे माहौल बनता रहा, फिर मेरा फर्स्ट टूर था वेस्ट इंडीज का, मैं इनके साथ गया, तो बारबाडोस की बात है, तो मैं से ही नीचे खड़ा था, वेट कर रहा था कि कोई, यार मैं पहली बार बाहर आया तो मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मुझे जाना कहाँ है, खाना कहाँ से ढूंढूं, मुझे खाना खाना है। तो देन ही मेट मी एट द रिसेप्शन, ही सेड कि तुम अकेला खड़ा क्या कर रहा है, क्या पाजी मैं ना खाना खाने जाना चाहता हूँ, बट मैं डरा पड़ा हूँ कि मैं जाऊं कहाँ पे। तो देन ही सेड कि चल आज हम दोनों चलते हैं खाना खाने। तो आई वाज सेड कि भाई आप मेरे साथ जाओगे खाना खाने? यस। कहते क्यों नहीं यार, तो टीम का मेंबर प्लेयर है हमारा, तो उसमें क्या है। तो देन ही वॉक मी थ्रू, हम एक जगह पे गए, रेस्टोरेंट पे खाए, एंड ही मेक अस सो मच कंफर्टेबल। इतनी अपना उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मुझसे पूछा, मेरे बारे में बात की, मेरी फैमिली के बारे में पूछा, कौन है घर पे, कैसा है, कि वो इतना ज्यादा कंफर्टेबल फील कर दिया कि जब आप खेलो तो आपको वो प्रेशर्स नहीं हैंडल करने पड़ते। तो ये एक जीनियस की चीज थी सचिन पाजी की, जो कि वो सारी जिंदगी याद रहेगी मैदान हमें। के अमिताभ बच्चन का जो ऑरा होता है वही क्रिकेट मैदान में उनका। तो सरनदीप, तो अब फिर कब आपको लगा कि अब जो किस्सा आपने बयान किया कि इतने होते थे, फील्ड में क्या भी वही चीज कैरी करते थे वो? फील्ड में भी आपको यदि कभी मौका मिला, धवल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, धवल के पास हम जा सकते हैं। धवल, आपको हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। तो आप तो मुंबई में, आमची मुंबई में साथ ही बहुत सारे मैचेस खेले हैं, तो सचिन सर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप जो हम सबको नहीं मालूम है? आपकी लास्ट पारी वैसे फेमस है क्रिकेट फील्ड में, और काफी टाइम मैंने उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया है। बड़ा इंस्पिरेशन रहा है, उनके वजह से मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था। स्पेशली जो 1998 का शारजा कप था, वो देख के तो करोड़ों लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया था, और तभी मैंने डिसीजन लिया था कि मैं क्रिकेट खेलूंगा। ड्रेसिंग रूम के तो बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन ऑन फील्ड किस्सों में से अगर मैं कहूंगा तो वो बैट्समैन को बहुत जल्दी रीड करते थे। और एक एग्जांपल देना रहेगा तो अगर मैं बॉलिंग डालते रहूंगा तो हमेशा वो मिड ऑन मिड ऑफ पे फील्डिंग करते रहते थे, और मैंने समझो 3 या 4 आउट स्विंगर डाले तो मेरे को आके कहते थे कि उसका पैर आ रहा है ऑफ स्टंप के यहाँ। वो मिड ऑन या मिड ऑफ पे खड़े रहने के बावजूद भी वो रीड करते रहते थे बैट्समैन को। इतनी ज्यादा नॉलेज थी उनको क्रिकेट के बारे में। और उसके बाद में वो मेरे को आके बोलते थे कि धवल एक इन स्विंगर डाल दे, विकेट मिलेगी। तो अगर मेरा बॉल सही जगह पे लैंड किया और पैर पे लगा बैट्समैन के, तो आउट हो जाता था। तो इतना ज्यादा रीड करने का नॉलेज मैंने किसी को देखा नहीं है। और जहीर खान या अजीत अगरकर वो भी मुझे आके कहते थे कि इनका जो नॉलेज है बैट्समैन को रीड करने के लिए, उससे हम भी सीखते हैं। और काफी एंजॉय किया है मैंने, उन्होंने जो भी टाइम मुझे मिला है। फिर और एक बार उनकी लास्ट रणजी ट्रॉफी मैच थी हरियाणा के खिलाफ, बिल्कुल, और उधर मेरी और उनकी पार्टनरशिप हुई थी, और हमने मैच जितवाई थी। 70 या 80 रन की पार्टनरशिप हुई थी, क्रूशियल पार्टनरशिप थी। उनका लास्ट, मेरे मन में यही था कि उनका जो लास्ट गेम है मुंबई के लिए, वो कुछ भी करके जीतना है। और हरियाणा लाहली की जो विकेट रहती है, काफी सीमिंग कंडीशंस रहते हैं वहां पे, तो अगर बॉल खाना पड़ा तो बॉल खा लूंगा, ये मेरा
कहना था खुद से, और लेकिन मैच जीतना है उनके लिए, ये वो मैच जीतना था। मुझे आखिरी मैच था उनका, हमने मैच जीता और बाद में सेलिब्रेशन किया। अच्छा बाबा, ये दोनों धवल कुलकर्णी और शरणदीप सिंह दोनों जियो सिनेमा के आईपीएल एक्सपर्ट हैं और कमेंट्री कर रहे हैं। धवल, एक और आपसे चीज पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप मुंबई को मेंटोरिंग करते। सचिन का रोल क्रिकेट में एज ए प्लेयर खत्म होने के बाद मेंटोरिंग करने में कितना लोग जो जूनियर प्लेयर हैं कितना कंफर्ट फील कर पाते हैं, या क्या इनका कंट्रीब्यूशन उसमें है, अगर आम फैंस जानना चाहें तो? नहीं, बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि उनके साथ उनके बाजू में बैठना ड्रेसिंग रूम में बहुत बड़ी बात होती है एक यंगस्टर के लिए। और वो जब भी बातें करते हैं, उनका एक एक वर्ड बहुत ही मतलब प्रेशियस रहता है। और हर एक यंगस्टर को लेके अगर कोई लो फील करते रहेगा, उससे जाके हमेशा बातें करेंगे। ऐसे कभी फील करवाया नहीं उन्होंने कि वो इतने बड़े प्लेयर है। आप जब भी जाओ हेल्प मांगने के लिए, वो हमेशा रेडी रहते हैं हेल्प करने के लिए। और यंगस्टर हो या कोई सीनियर प्लेयर हो, हर एक जन ड्रेसिंग रूम में उनको रिस्पेक्ट करता है और उसी नजरों से देखता है। तो एक एटमॉस्फेयर जो वो क्रिएट करते हैं, उनको मतलब इजी है उनसे बातें करना। ऐसे नहीं कि वो दूर रहेंगे, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं हर एक चीज में ड्रेसिंग रूम के, वो उनका इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। जरूर। बोरिया के पास आना चाहूंगा। बोरिया, आपने सुना धवल जैसे लोग जिन्होंने कहा कि उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, हमारे आपके जैसे तमाम लोगों ने क्रिकेट में इंटरेस्ट लेना शुरू किया और ये जो खेल जो है वो रिलीजन बन गया। अब सचिन को गेम को वापस देने के लिए आपको क्या लगता है कि गेम को कितना वापस देना चाहिए उनको? ऑलरेडी दे रहे हैं। देखिए, उनका जो अलग सा एक दूसरा लाइफ है जिसके बारे में वो जिक्र नहीं करते हैं। जो धवल ने कहा, वेदर इट इज मुंबई, एनी अदर क्रिकेटर, एनी अदर कंट्री, कोई भी क्रिकेटर अगर सचिन के पास जाके कोई भी सवाल पूछता है तो सचिन उनको वो सिखाएंगे या बताएंगे। देखिए, पहला जो चीज है वो धवल और शरणदीप दोनों आपको कहेंगे, व्हाट इज द वन थिंग इन स्पोर्ट जो आपको डिफाइन करता है? प्रेशर लेना। मुझे ये मानना है कि सचिन तेंदुलकर से ज्यादा प्रेशर में कोई आदमी कभी नहीं खेला है। प्रेशर को कैसे डील करना है, ये आईपीएल में 20 साल का लड़का को 4-5 करोड़ रुपया मिल रहा है, एक प्रेशर है। आपको परफॉर्म करना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ 1 मिलियन पीपल, प्रेशर है। ये प्रेशर का जो बात हम करते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग बिखर भी जाते हैं। दिस I think not only in cricket, but in other sports also, be it a Mirabai Chanua, Neeraj Chopra, and Abhinav Bindra. I mean, all these people, that is why, if you read the book, all of them are talking about how Sachin has inspired them, Sania Mirza, to take pressure, how to deal with pressure and excel as a sports person. अगर आप एक चीज लेंगे, ये है सचिन का खासियत, हाउ टू डील विद प्रेशर। एक हमें छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। बोरिया और जियो सिनेमा के आईपीएल एक्सपर्ट शरणदीप सिंह और धवल कुलकर्णी के साथ छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन हाजिर होते हैं। सचिन के बारे में कुछ और दिलचस्प बातें करते हैं जो इन तीनों को पता है, आपको नहीं पता है। शतकवीर सचिन के 50वें सालगिरह पर, 50वें साल पूरे होने पर ये आपको विशेष कवरेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। हमारे पास 3 मेहमान बने हुए हैं। बोरिया मजुमदार ऑथर हैं, उन्होंने किताब भी लिखी है सचिन के ऊपर, एक और किताब उनकी आ रही है। साथ में शरणदीप और धवल कुलकर्णी है, दोनों एक्स क्रिकेटर, सचिन के साथ खेले हुए हैं और आजकल जो है जियो सिनेमा में आईपीएल की कमेंट्री भी कर रहे हैं। शरणदीप जी, आप वेस्ट इंडीज का किस्सा सुना रहे थे, किस तरह से खाना खाने के लिए गए और किस तरह से वो सचिन किसी भी प्लेयर को कंफर्टेबल करते हैं। आपको लगता है क्या कि ये जो गुण है एक खिलाड़ी को जो महान बनाता है, ये धीरे धीरे इस आपाधापी में जो इतना ज़्यादा क्रिकेट होने लगा है, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा? नहीं, देखिए, क्रिकेट तो इससे नहीं खत्म होगा, ये तो और बेटर से बेटर होता जाएगा। लेकिन जो हम पाजी की बात कर रहे थे कि वो किसी को खास कैसे बनाते हैं, वो कुछ समय मेरे साथ बिताना या फिर वो फील्ड में बताना, वो जो बोरिया जी ने भी बड़ी अच्छी एक बात की कि प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, वो आपसे वही चीजों को समझाते हैं कि देखिए, स्किल तो आपके हैं, मेरे गेंदबाजी है, मेरे पास अपना स्किल है, वो जो करना है, बल्लेबाज का अपना स्किल है, करना है। बट इस स्किल को जब प्रेशर हैंडल करना है, जब प्रेशर एग्जैक्टली मैचेस में आता है, उसको किस तरह से हैंडल करना है, वो उस तरह की बातें आपको समझाते हैं। अगर आप प्रेशर हैंडल नहीं कर सके तो आप कितने भी टैलेंटेड हो या कितने भी अच्छे हो, बट अगर आप उस समय पे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर सके, प्रेशर को नहीं हैंडल कर सके, तो फिर वो टैलेंट किसी काम का नहीं आता है। तो उनके साथ जो बैठते हैं, जो उनके साथ नहीं खेल सके या जो मेरे साथ जैसे जो खेले हैं, और जो लड़के अब जो उनके साथ खेले नहीं, अब उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं,
ये इतने लकी हैं ये लड़के कि खुद उनके साथ बैठ के वो यही चीजें उनको समझाते होंगे कि बिल्कुल आपको अगर इतने पैसे मिले, आईपीएल में आप खेल रहे हैं, करोड़ों रुपए में आपको साइन किया गया, तो वो इसलिए साइन किया गया आपके स्किल की वजह से कि आपने प्रदर्शन किया। लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है आईपीएल, इसमें वहां रहना कैसे? सिर्फ एक सीजन नहीं, 2, 3, 4, 5, 10, 15 सीजन हो गए आईपीएल को। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो 15 साल से खेल रहे हैं, तो वहां पे उतना लंबे समय रहना कैसे? वो तभी रह सकेंगे जब आप यहाँ से स्ट्रांग होंगे, मेंटली आप स्ट्रांग होंगे। आपको डिसिप्लिन कैसे रखना है, अपने आप को कंट्रोल कैसे करना है, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि एक चीज कहावत कही जाती है ना कि जोश के साथ होश होना बहुत जरूरी है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, ये आपकी करियर में इतना बड़ा फर्क डाल देती हैं कि जो छोटी चीजें पाजी ने उस टाइम समझाई थी, वो आज कहीं ना कहीं हमें काम आ रही है। चाहे वो फील्ड में कार्य हो या ऑफ द फील्ड बैठे हो, कमेंट्री कर रहे हो, उसमें भी एक डिसिप्लिन चाहिए, आपको बोलने का भी तरीका आना चाहिए। वो कैसे आना चाहिए कि आप कितना स्ट्रांग हो, कितना आप अपने वर्क एथिक्स पे काम करते हो। तो ये चीजें जो है ना वो सीखने वाली होती है, जो एक ग्रेट आदमी जो सचिन तेंदुलकर जिससे अच्छा मुझे नहीं लगता कि किसी ने कभी उसे सिखा पाया होगा जी। बोरिया, आपसे एक किस्सा पूछना चाहेंगे। एक बार विनायक माने जो टीम के सपोर्ट स्टाफ है, उन्होंने बताया था कि सचिन ड्रेसिंग रूम को समझा रहे थे कि एक बार पूरी टीम जब बॉलिंग हो रही थी तो उनको बॉल के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कोई शोर बाहर से नहीं सुनाई पड़ रहा था। उनका फोकस को लेकर लंदन में हमने उनसे बात की थी, उनके फोकस को लेकर आपको लगता है कि उनका जो फोकस था वही उनको बाकी खिलाड़ियों से एकदम अलग करता है? एब्सोल्युटली। एंड उनका लास्ट टेस्ट मैच का एक छोटा सा किस्सा आपको सुना दूं। वो जब ग्राउंड पर आए, एंड धवल एंड शरणदीप भाई दोनों विल अटेस्ट टू दैट। आपको याद होगा कि हम लोग जायंट स्क्रीन में उनका बीवी, माँ, भाई सबका फोटोग्राफ दिखाया जा रहा था, वो जो स्टेडियम में थे। पूरा जो वानखड़े वो सचिन सचिन चिल्ला रहे थे। ऑब्वियसली टेलीविजन ऑडियंस, सारे टेलीविजन चैनल्स में सचिन चल रहे थे। सो जितना प्रेशर उन पे था, सचिन वाज सेइंग कि देखो अगर मैं वो जायंट स्क्रीन में माँ का फोटो देख लिया, आई वाज इमोशनल, मैं रो पड़ता, बट एट द सेम टाइम वो मेरा अंतिम इनिंग्स था। So all I had to say was, I am still not a retired cricketer. I am an India cricketer. I am wearing the tricolor. I am playing the tricolor. I have a responsibility. I have to cut it all out. वो जो sound, surround sound, Sachin, Sachin, सब भूल जाओ. It is the bat, the ball and the bowler. That's it. And to be able to do that, वो 74 के बाद विमल, आप बिलीव नहीं करोगे, उस इवनिंग अजीत, मैं और सचिन एक साथ थे। अजीत उनको कह रहे थे कि वो शॉट तुमने क्यों मारा, वो नहीं मारना चाहिए था, तुम्हें ऐसा मारना चाहिए था। उसके बाद सचिन हंसकर उनकर बोले, मेरा करियर खत्म हो गया भाई, और इसके बाद मत बोलो। दैट वाज द काइंड ऑफ पैशन बिटवीन द ब्रदर्स। कभी भी वो डिस्कस कर रहे थे, ऐसे मत मारो, ऐसे मारो। अनबिलीवेबल। आई डोंट थिंक there was never a Sachin Tendulkar, there will never be another one. It's one, and that's why we are celebrating the cult of the man. एक बाबा, एक छोटा सा टेम्पटेशन है मुझे। आप इन्होंने कहा देयर विल नेवर बी अ सचिन तेंदुलकर। सरन, आप विराट से काफी क्लोज रहे हैं, क्या आपको उनमें कई सारी चीजों को लेकर उनकी झलक दिखती है? कोई आसपास क्रिकेटर दिखता है तो इस जनरेशन में विराट, रोहित जैसे प्लेयर दिखते हैं, लेकिन आपको विराट में उनकी झलक दिखती है? एज ए परफॉर्मेंस अगर देखा जाए कि जिस तरह से सेंचुरीज बनती है उसमें, बट और दोनों लेकिन एक डिफरेंट तरीके के पर्सनालिटीज हैं, क्योंकि उस समय का गैप बहुत ज्यादा आ गया। जिस टाइम पाजी बड़े हो रहे थे, उस समय के प्लेयर्स आसपास खेलना, और इस टाइम जब विराट बड़ा हुआ तो सोशल मीडिया का टाइम बहुत ज्यादा आ चुका है कि आपको सोशल मीडिया पे भी कैसे रहना, आप पॉपुलर कैसे होते हैं। सोशल मीडिया भी आपको बहुत ज्यादा पॉपुलर बना दी है। लेकिन जो विराट के जो वर्क थेसिस है वो बिल्कुल ऐसे, जैसे सिंसेरिटी जैसे पाजी करते थे, उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। वो बिल्कुल उनको कॉपी करता है, कैसे अपनी तैयारी करनी है, कैसे ड्रेसिंग रूम में चुप रहना, अपने आप को मेंटली तैयार करते रहना है। और सबसे जो कॉमन चीज दोनों में मैंने देखी है कि जब पाजी को मैं नेट में गेंदबाजी करता था, कभी बीट ही नहीं होते थे। वो ऐसा लगा जैसे टेस्ट मैच में बैटिंग चल रही है कि पाजी यार नेट पे तो बीट हो जाओ या नेट पे तो मारो। सेम लाइक विराट कोहली कि वो नेट में भी ऐसे कॉन्सेंट्रेशन है, अगर नॉकिंग भी कर रहा है तो ऐसे लग रहा है कि शायद उसको लगा कि मैं मैच शुरू हो चुका है और शरणदीप मैच में गेंदबाजी कर रहा है और मेरे अगेंस्ट खेल रहा है, तो मुझे इसको आउट नहीं होना। ये सिमिलैरिटीज जब दो प्लेयरों में आती हैं तो फिर जो है ना आपकी ग्रोथ बढ़ती जाती है। तो विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, इतने बड़े क्रिकेटर्स बन चुके हैं, इतने ज्यादा इन्होंने रन बना लिए, भारत के लिए प्रदर्शन किया है। आपकी अपनी लाइफ जो मर्जी है, लेकिन जो वर्क ऐसी है, जो चीजें इनसे सीखनी चाहिए वो डिसिप्लिन है दोनों से। अगर डिसिप्लिन नहीं ना आपकी गेम में, अगर लाइफ में, अगर आपकी सिर्फ क्रिकेट में नहीं, आपके बाहर आउटसाइड लाइफ में भी अगर डिसिप्लिन नहीं है ना, तो वो बाहर की लाइफ आपकी अंदर की लाइफ को खराब कर सकती है, गेम को खराब करती है। इसीलिए जो अगर आप दोनों का बराबर बैलेंस रखते हैं ना, तो फिर इतने बड़े आप प्लेयर बनते हैं, जिसके लिए आज हम सारी दुनिया बैठे, जिसकी दुआएं करती हैं, जिन्होंने हमें सिखाया, जिनसे हम सीख रहे हैं। एक ने सिखाया और एक से अभी भी सीख रहे हैं कि आज न्यू जनरेशन कि ये हमें क्या सिखा रही है। तो वही चीज है कि लर्निंग कभी खत्म नहीं हो सकती।
और ऐसे ग्रेट्स आपके पास हो दुनिया में तो लर्निंग खत्म होनी भी नहीं चाहिए। सही कहा आपने, कभी लर्निंग खत्म नहीं होती। एक सवाल है बोरिया से, बॉस, हम फैमिली को इग्नोर भूल जाते हैं। कोई आदमी इतना बड़ा बनता है तो उसके साथ एक पूरा परिवार भी संघर्ष करता है। और अब मैंने पढ़ा कि तेंदुलकर सरनेम जो है घर वालों ने हटा दिया था। जब बहुत प्रसिद्धि हो गई तो पूरे घर वालों ने बोला हम तेंदुलकर नहीं, फर्स्ट नेम से बुलाते थे। तो यहाँ तक सेक्रीफाइस जो है वो फैमिली को करनी पड़ती है। सही बात है। अगर आप उनका बीवी का देखें, आई मीन शी वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन हर ओन राइट। शी सैक्रिफाइस्ड हर करियर फॉर सचिन। आई मीन अंजलि वाज अ टॉप रेट डॉक्टर, सो शी सैक्रिफाइस्ड। बट दैट डजंट मीन, मनोरंजन, अगर आप सचिन को आज जाकर पूछे अर्जुन के बारे में, तो मैंने पूछा था कि आपको डर नहीं लगा एज अ फादर कि अर्जुन आप खेल रहा है, आपको डर नहीं लगा? सो सचिन टोल्ड मी, जब मैं बड़ा हो रहा था और मुझे क्रिकेट खेलना था तो मेरा पिताजी ने मेरे से ये नहीं पूछा कि तुम सक्सेसफुल बनोगे या नहीं बनोगे। उन्होंने मेरे से पूछा तुमको ये गेम अच्छा लगता है, तुम पूरा ध्यान से खेलोगे, पूरा पैशन से खेलोगे? मैंने कहा हाँ खेलूंगा, मुझे अपॉर्चुनिटी दिया गया। मैं कौन होता हूं अर्जुन से उसका ड्रीम छीनने का? वो अगर सक्सेसफुल ना होगा उनका प्रॉब्लम है, बट मैं अपना बेटा को एक ही चीज कहूंगा, प्रोसेस पे ध्यान दो, concentrate on the effort, give it your 100%. After that, whatever results come. As a father, that is what I want. The family has values. The family has culture. They have, आज भी अगर आप उनके घर में जाएं, they will come and walk you out onto the road. They'll come and sort of do everything possible to make you comfortable. यही तो humanity है। Difference इसी से आता है। And that is why the Tendulkar family is so different. मैंने उनसे पूछा बर्थडे कैसे बनाएंगे? आप अगर किताब सचिन एट 50 पढ़ोगे तो अंजलि उसमें भी लिखा है कि ये प्राइवेट अफेयर होगा, कोई हम लोग पब्लिकली हा पार्टी ये सब नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों को वो आता नहीं है। दैट इज हाउ दे आर एज अ फैमिली एंड दैट इज व्हाई इफ यू सी सचिन तेंदुलकर हु ही इज लव्ड बाय बिलियंस। बिल्कुल, हमें भी जानकारी मिली कि वो फैमिली के साथ 4-5 दिन के लिए बाहर गए हैं। लेकिन सरन, ड्रेसिंग रूम में हंगामा तो किया होगा 2001 वाले इसमें, उन्होंने शैंपेन और ये तो हंगामा तो जरूर किया होगा उन्होंने, और बुली भी करते हंगामा सबने वो हंगामा सबने देखा था। वो तो है, जब आपने ऑस्ट्रेलिया को हराया, अपने घर पे हराया, तो वो एक सेलिब्रेशन का समय होता था और वो करते भी थे। बट वही चीज जो बोरिया जी ने भी बोली कि वो अपनी फैमिली के साथ एकजुट हो गए। उनको कभी सोया था हमने कभी देखा नहीं। वहां पे भी अपनी टीम को लेके शाम को वो सेलिब्रेशन हुआ, खाना पीना खाया, बैठे एंजॉय किया, चले गए। ऐसा नहीं कि हमने बहुत बड़ी पार्टी दी और कम से कम 100-150 लोग बुला लिए, वो उनका नेचर का भी ऐसा था ही नहीं। मैं वही कहता हूँ कि आपकी आउटसाइड लाइफ जितनी डिसिप्लिन होती है उतनी ही आपकी इनसाइड होती है। तो ये ही चीजें हैं जो आज जिन्होंने सीखी हैं, जो उनको आज भी करते आ रहे हैं, तो वो आज भी सक्सेसफुल है जी। तो वो ठीक है, आप जीते हो तो सेलिब्रेशन होना चाहिए, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बट सेलिब्रेशन अपने लोगों के साथ ही करते हैं, कोई बाहर उनको वैसा सोशल मैंने कभी ऐसा देखा नहीं, ना ही उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स में कभी ऐसी चीजें देखी हैं आज तक। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अब दूसरा सचिन होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लगता नहीं है कि दूसरा सचिन होगा। नहीं होगा। चलिए भाई, पहला सचिन को ही और 25 साल सेलिब्रेट कर लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है? सही कहते हैं, पूरे एक जनरेशन को एक जगह दिया। और सचिन 2-3 जनरेशन बाबा, हमारे पिताजी वगैरह भी वो सचिन करते रहते हैं अभी भी। और लेना पड़ेगा हमें एक ब्रेक, और इस तरह की बातें, सचिन की बातें हम आपको बताते रहेंगे। सचिन का आज 50वां जन्मदिन है और सचिन स्टेडियम में भी चैंट हो रहा है, आप भी करिए।